हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक यानी कि पार्ट 2 डिमांड का, जो कि है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड सेकेंड है शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम्स का। तो सबसे पहले हम देखते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्या होता है। ये जो है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का मतलब होता है, इसमें जो है प्राइस के खुद के चेंज की वजह से, यानी कि यहाँ पे प्राइस के चेंज की वजह से जो है हमारे डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं, अगर हमारा प्राइस जो है कम होगा तो यहाँ पे जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ऐसे सिचुएशन में हमारी जो सिचुएशन बनती है वो एक्सटेंशन होती है, यानी कि हमारा जो डिमांड कर्व होगा वो जो है एक्सटेंशन पे आ जाएगा, यानी इसे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व भी बोलते हैं। ठीक है। और अगर जो है हमारा जो प्राइस होता है वो बढ़ता है तो जो डिमांड हो जाती है हमारी कम हो जाती है। और ऐसी सिचुएशन में जो है हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो कॉन्ट्रैक्शन कर जाता है। यानी कि अगर हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व की बात करते हैं तो इसमें एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है, जिसमें जो है अगर हमारा प्राइस फॉल होगा तो ज्यादा क्वांटिटी की डिमांड की जाएगी और इससे जो हमारा कर्व होगा वो मूव जो है डाउन हो जाएगा, जिससे जो है हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व बोलते हैं। और सेकेंड इज दैट कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें हमारा प्राइस बढ़ जाएगा और प्राइस बढ़ने की वजह से हमारी जो कंज्यूमर्स होंगे वो लेस क्वांटिटी कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, जिससे कि हमारा जो कर्व होगा वो अप हो जाएगा, जिसे हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व बोलेंगे। इसके साथ साथ अगला है हमारा शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है, इसमें प्राइस को छोड़ के, यानी कि प्राइस इसमें मेन रीजन नहीं है, इसमें अदर फैक्टर्स हैं, जैसे सीजनल फैक्टर्स हो गए, अदर जो हमारे रिलेटेड गुड्स हो गई, इन सब के चेंज की वजह से अगर जो है हमारा जो कर्व होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है इसमें। ठीक है। यानी कि जो हमारा कर्व होता है वो राइट या लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो इसे हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी बोलते हैं या फिर इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड भी बोलते हैं। अगर जो है हमारा, यानी कि इसमें प्राइस जो है सेम रहने वाला है। ठीक है। प्राइस सेम होने की वजह से अगर हमारी जो है डिमांड बढ़ जाती है तो हम उसे इंक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। और अगर हमारा जो है प्राइस सेम होने की वजह से अगर हमारा जो डिमांड हो जाती है वो कम हो जाती है तो इसे हम जो है क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन डिमांड कर्व बोलते हैं। ठीक है। सो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को एक बार हम माइंड मैप के थ्रू देख लेते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मेन कॉज क्या है। तो सबसे पहले मेन कॉज है इसका प्राइस, यानी कि प्राइस की चेंज होने की वजह से जो है हमारी डिमांड पे जो चेंजेस आते हैं उनको हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। देन क्या क्या होता है इसमें, या हमें इसे क्या और बोलते हैं, यानी मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का मतलब क्या है कि इसमें दो सिचुएशन अराइज होंगी। फर्स्ट वन इज दैट डाउनवर्ड मूवमेंट और सेकेंड वन इज अपवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड। एक्सपेंशन इन डिमांड कर्व। और सेकेंड वन इज अपवर्ड मूवमेंट को हम किस नाम से जानते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। सो यहाँ पे एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू प्राइस, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, डाउनवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट नोन एज एक्सपेंशन इन डिमांड, अपवर्ड मूवमेंट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। लेट्स सो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम एक बार जो है माइंड मैप के थ्रू देख लेते हैं। तो सबसे पहले चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड किसकी वजह से होता है, तो इसका मेन जो कॉज है वो क्या है, आपका प्राइस। सो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को एक बार हम माइंड मैप के थ्रू देख लेते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मेन कॉज क्या है। तो सबसे पहले मेन कॉज है इसका प्राइस, यानी कि प्राइस की चेंज होने की वजह से जो है हमारी डिमांड पे जो चेंजेस आते हैं उनको हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। देन क्या क्या होता है इसमें, या हमें इसे क्या और बोलते हैं, यानी मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का मतलब क्या है कि इसमें दो सिचुएशन अराइज होंगी। फर्स्ट वन इज दैट डाउनवर्ड मूवमेंट
और सेकेंड वन इज अपवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड। एक्सपेंशन इन डिमांड कर्व। और सेकेंड वन इज अपवर्ड मूवमेंट को हम क्या किस नाम से जानते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। सो यहाँ पे एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू प्राइस, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, डाउनवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट known as expansion in demand, upward movement is known as contraction in demand. Let's go for the next. So guys, expansion in demand कर्व का फटाफट एक कर्व देख लेते हैं। और कर्व क्या है, यहाँ पे 0 है, ये 100 है, ये 150 है, और ये हो गया आपका 15, ये हो गया आपका 20। यहाँ पे क्या है आपका कि भाई 15 पे जो है हमारी जो 150 थी और 20 पे हमारी कितनी होगी 100। ये रहा हमारा डिमांड कर्व। यानी कि सबसे पहले हमारी जो प्राइस था वो 20 था, तो उस पर डिमांड कितने की हो रही थी, 100 की डिमांड हो रही थी। यानी कि प्राइस हमारा ज्यादा था तो उस पर हमारी क्वांटिटी कम कंज्यूम हो रही थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हमने जो है अपना प्राइस कम कर दिया तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी हमारा जो ये हो जाएगा नीचे की साइड शिफ्ट हो जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड कर्व बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ये है 0, ये है 70, ये है हमारा 100, यहाँ पे हमारा 20, यहाँ पे है हमारा 25, देन 20 पे हमारी डिमांड थी 100 की और 25 पे हमारी डिमांड हो गई 70 की। तो यहाँ पे आपका जो है जो डिमांड कर्व था वो ऊपर की तरफ चला गया, यानी कि इसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन डिमांडेड। चेंज इन डिमांडेड का हम जो एक माइंड मैप बना रहे हैं यहाँ पे, तो चेंज इन डिमांडेड किसकी वजह से होता है, हमारा अदर फैक्टर की वजह से। यानी इसमें जो चेंजेस आएंगे हमारे अदर फैक्टर्स की वजह से आ जाएंगे। टेक्नोलॉजी चेंजेस हो गए या सीजन चेंजेस हो गए, ये सारे जो हमारे अदर फैक्टर होते हैं। यानी कि इसमें प्राइस जो है हमारा रिमेन सेम, प्राइस सेम रहेगा, अदर फैक्टर की वजह से हमारी डिमांड जो है इंक्रीज या डिक्रीज होती है। देखते हैं इसमें क्या होता है, आपका शिफ्ट होता है डिमांड कर्व, इसमें शिफ्ट होते हैं, ठीक है। और शिफ्ट में कौन कौन से शिफ्ट होते हैं आपके, एक हो गया राइटवर्ड शिफ्ट, एक हो गया आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट को हम जो है बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट को हम बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारी डिमांड है, अगर हमारे अदर फैक्टर की वजह से, अगर हमारे अदर फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो कम हो रही है और हमारी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, तो उसे हम इंक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। ये हो गया हमारा इंक्रीज। और अगर अदर फैक्टर की वजह से हमारी अगर डिमांड जो है कम हो जाती है तो हम इसे बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड कर्व। सो गाइज यहाँ पे मैंने आपको एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज सारी चीजें समझाने की कोशिश की है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।